नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि आपको कार्तिक मास में कौन कौन से नियम करने चाहिए। ऐसे क्या नियम हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए, और इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य जो आप करके अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य को ला सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास में दालें नहीं खाई जाती हैं क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं और आपको गैस की समस्याएं हो सकती हैं। तो अनाज जो 2 भागों में बट जाते हैं बिल्कुल ना खाएं। खासकर मसूर की दाल का सेवन भूलकर भी ना करें। ड्राई फ्रूट्स और घी तेल वाली चीज़ें अधिक खाएं। यह आपके डाइजेशन इन दोनों अच्छा रखती हैं और इसके सहारे आप एक समय का व्रत भी आसानी से कर सकते हैं। कार्तिक मास में पीपल पतवारी की पूजा करने से मनुष्य निर्धन नहीं रहता है और उसकी आने वाली कई पीढ़ियां धन धान्य से संपन्न रहती हैं। अष्टलक्ष्मी दशों दिशाओं से उस मनुष्य के घर में आकर विराजती हैं। पूरे कार्तिक महीने माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती में आकर भ्रमण करती हैं। कार्तिक महीने में तुलसी जी का पौधा लगाने से बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। आंवले का दान करना बहुत अधिक फलदायक होता है। कहते हैं आंवला स्वर्ण के बराबर होता है, और आप आंवले का दान करते हैं तो स्वर्ण के दान के बराबर होता है। कार्तिक मास में आंवला खाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। तो हो सके तो जितना हो सके आप आंवले का दान कीजिए, और आंवले का सेवन आपको भी अवश्य ही करना चाहिए। आंवले का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अवश्य लगाना चाहिए। वे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका भंडार हमेशा भरा रहता है। कार्तिक मास में दिन में सोना वर्जित होता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको इस महीने दिन में नहीं सोना चाहिए। तुलसी माता को श्रृंगार ना चढ़ाएं क्योंकि वो अभी कन्या रूप में है। जब तुलसी विवाह होता है यानी कि पूर्णमासी में, कुछ लोग पूर्णमासी को करते हैं और कुछ लोग एकादशी को करते हैं, यानी कि देव उठनी एकादशी को कुछ लोग माता तुलसी का विवाह करते हैं और कुछ लोग कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी जी का विवाह करते हैं। तो जब आप तुलसी जी का विवाह करेंगे तभी माता तुलसी को सभी श्रृंगार की सामग्रियां अर्पण की जाएंगी। तब तक आप माता को रोली अक्षत से चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। कार्तिक महीने में शालिग्राम की पूजा करना बहुत ही फलदायक होता है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शालिग्राम भगवान की पूजा माता तुलसी के साथ अवश्य ही करें। कार्तिक मास में सभी तीर्थों में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप जहां भी ईज़िली जा पाएँ उस तीर्थ स्थान में जाकर स्नान अवश्य ही करें। और अगर संभव नहीं हो सकता है तो आप घर के ही जल में गंगा जल, आंवले का चूर्ण इत्यादि मिलाकर स्नान कर सकते हैं। आप कुशा भी डालकर स्नान कर सकते हैं। कुशा डालने से जो आपके स्नान का जल है वो गंगा जी की तरह ही पवित्र हो जाता है, यानी कि तीर्थ स्थान जैसी नदियों की तरह ही पवित्र हो जाता है। कार्तिक मास में हो सके तो डेली मंदिर में जाकर दीपदान करें। जैसी क्षमता हो वैसा करें। 5, 11, 21, 51 जितने दीपदान आप कर सकते हैं आपको डेली मंदिर में जाकर दीपदान करना चाहिए। उसका अपना ही एक महत्व होता है और आप जितना दीपदान करते हैं आपको उतने ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपके पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं और आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती चली जाती हैं। कार्तिक मास में यदि आप मंदिरों को दीपों से चमकाते हैं तो कहते हैं धन, कीर्ति, यश आदि सभी सुख सुविधाओं से आप संपन्न रहते हैं। यदि आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं।
यदि कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हैं तो वे अवश्य से ही तुलसी माता का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें और तुलसी माता में डेली 5 दीपक जलाएं। यदि अलग अलग दीपक नहीं लगा सकते हैं तो 5 बत्ती वाला एक ही दीपक लगाकर आप तुलसी माता को अर्पण कर दें, वो भी 5 दीपक के बराबर ही माना जाता है। और तुलसी माता से रोज़ अपने जल्दी विवाह की कामना करें, आपका विवाह जल्द होगा। पूरे कार्तिक महात्म्य अवश्य पढ़ें व कार्तिक मास की कथा सुने, हजारों गुना अधिक पुण्य मिलता है, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास पुराणों को पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, श्री रामचरितमानस पढ़ें, कोई भी ग्रंथ या पुराण पढ़ें, पर पढ़ें अवश्य। आपके शारीरिक मानसिक कष्ट दूर होते हैं, मन शांत होता है, जीवन में उन्नति आती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, दृढ़ विश्वास होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर आप जीवन में मोक्ष चाहते हैं तो जितना हो सके कार्तिक मास में सभी नियमों का पालन करें, अपना सारा समय हरि भजन नाम जाप में लगाएं, किसी की चुगली निंदा ना करें, किसी से गलत वचन ना बोलें। यदि आप ये सब करते हैं तो आपको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन आवश्यक नहीं है इसी जन्म में हो। यह सब करने से आपका अगला जन्म बहुत आध्यात्मिक व सुंदर होगा, मन साफ निर्मल होगा और आप मोक्ष अवश्य ही प्राप्त करेंगे। कार्तिक मास तपस्या करने का मास होता है, जितनी तपस्या करेंगे उतना ही जीवन आपका सुंदर होता जाएगा। अपने सोच को सुंदर रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। कार्तिक मास में भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके कारण भगवान शिव त्रिपुरारी नाम से विख्यात हुए थे। तो इसीलिए कार्तिक मास में भगवान शिव की पूजा करना, उनको बेलपत्र अर्पण करना, दीपदान करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पूरे कार्तिक मास काले तिल व आंवले के चूर्ण से यदि आप स्नान करते हैं तो आपको सभी तीर्थ नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं और जो भी जानकारियाँ दी हैं, अगर आप वैसा कार्तिक मास में कर लेते हैं, आप 2 साल करके देखिए, यानी कि 2 कार्तिक करके देखिए, आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे कि आपके जीवन में कितने ही बदलाव हो गए हैं। जो आपके कार्य नहीं बन रहे हैं वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे और आपका घर धन धान्य से भरना शुरू हो जाएगा। जो धन आपके घर रुकता नहीं है वो धन रुकने लगेगा और नए नए रास्ते धन आने के खुलने शुरू हो जाएंगे। और आपका मन यदि विचलित रहता है तो वो शांत रहने लगेगा। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिख दें। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।